राऊ विधानसभा से जीत का परचम लहराते ही अब मधु वर्मा एक्शन में नजर आ रहे हैं, जहां वर्मा आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा और अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारियों के साथ स्वर कोकिला लता मंगेशकर ऑडिटोरियम का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। विधायक बनते ही दिखा मधु वर्मा का एक्शन। लता मंगेशकर के नाम पर बने ऑडिटोरियम का किया निरीक्षण। आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा के साथ किया निरीक्षण। राऊ विधानसभा के राजेंद्र नगर में स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम पर अत्याधुनिक ऑडिटोरियम बनकर तैयार हो गया है, जहां इस ऑडिटोरियम का निरीक्षण करने आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा और नवनिर्वाचित विधायक मधु वर्मा पहुंचे थे। इस दौरान दोनों नेताओं के साथ एमआईसी मेंबर अभिषेक बबलू शर्मा और पार्षद प्रशांत बड़वे नजर आ रहे थे। विधायक मधु वर्मा और आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने राऊ विधानसभा को मिली इस खास सौगात को महत्वपूर्ण बताया है। ये जो पश्चिम क्षेत्र है, इसमें लंबे समय से हमारे जनप्रतिनिधि माननीय मधु वर्मा जी और क्षेत्रीय पार्षदगण, इनका सबका लंबे समय से एक प्राधिकरण की तरफ एक आग्रह था कि ये जो ऑडिटोरियम है, ये लंबे समय से जो है एक प्रकार से ये माने कि खंडहर के रूप में हो चुका था। जब मैं पहली बार प्राधिकरण अध्यक्ष बनने के बाद में पहला ही दौरा यहाँ पर हुआ और हमारे नेता और अभी वर्तमान हमारे नवनिर्वाचित विधायक मधु वर्मा जी ने प्राधिकरण से आग्रह किया कि भाई साहब, ये मेरे मन की इच्छा है कि पश्चिमी क्षेत्रों को इस प्रकार की सौगात मिलना चाहिए और मेरे कार्यकाल में मैंने भूमि पूजन किया था, लंबे समय से ये पेंडिंग है, इसका काम होना चाहिए। हमने अधिकारियों को बुला करके और जो इसका प्लान किया, मुझे खुशी इस बात की कि 1.5 वर्ष के अंदर 1 वर्ष से 1.5 वर्ष के अंदर यह अत्याधुनिक सुसज्जित कला प्रेमियों के लिए एक प्रदेश स्तर की सौगात इस क्षेत्र को मिल रही है और यहाँ कला से संबंधित प्रतिभाएं अपना हर प्रकार का प्रदर्शन कर शहर का और प्रदेश का, देश का नाम रोशन कर सकती है। इंदौर के सभी क्षेत्रों में अनेक प्रकार की इस प्रकार की मांग अन्य क्षेत्रों में आ रही है। प्राधिकरण उसको पूरा करने के लिए तत्पर है, किंतु मुझे खुशी इस बात की है कि जो काम 2009 से पेंडिंग था और पिछले 1-1.5 वर्ष में हमारे सारे अधिकारियों ने, चाहे वो अतुल सेठ जी हो या इस काम में लगने वाली सारी एजेंसी हो, उन्होंने तत्परता दिखाते हुए और इसको पूरा किया। पूरा करने के साथ साथ इस बात का ध्यान रखा कि ये हर चीज़ में अपडेट है। हमने हर बात का ध्यान रखा है पुराने अनुभव के आधार पर कि मंच पे कोई यदि व्यक्ति बैठा है तो उसका हर व्यक्ति का आई कांटेक्ट में वो रहे। साउंड सिस्टम, लाइट, सीटिंग, मंच, इन सब चीज़ों को आधुनिकतम तकनीक से सुसज्जित करते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि आज की जो मांग है, आज की आवश्यकता है, वो सभी आवश्यकताओं को पूरी करते हुए ऑडिटोरियम ये तैयार हुआ है। संयोग ऐसा रहा कि बीच में लता जी हमारे बीच में नहीं रही और उसी दिन मुख्यमंत्री जी को हमने आग्रह किया कि भाई साहब, आप ये बहुत अच्छा ऑडिटोरियम बनने वाला है, ये प्रदेश स्तर का और राष्ट्रीय स्तर का बनेगा और इसलिए का नामकरण यदि लता जी के नाम से कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी। उन्होंने उसी दिन, दूसरे दिन उन्होंने प्रदेश से मुख्यमंत्री जी ने इसके नाम की घोषणा की थी और उन्हीं के नाम को ये लोकार्पित होगा। और मुझे लग रहा है कि उनके जीवन से संबंधित अनेक झलकियाँ, प्रारंभ से लेकर बचपन से लेकर के अंत तक की उनके जीवन की झलकियाँ भी उसमें हैं। म्यूजियम भी यहाँ हम बनाने वाले हैं और कला प्रेमी अपना अभ्यास कर सकें, सांस्कृतिक गतिविधियाँ यहाँ संपन्न हो सकें। अनेक गतिविधियाँ संपन्न होने के साथ साथ 1250 सीटिंग का अरेंजमेंट यहाँ पर है। यहाँ करीब 500 से लेकर 1000 टू व्हीलर की पार्किंग इसके नीचे ही बेसमेंट में है। यहाँ एक बड़ा 4 व्हीलर का पार्किंग है। ऐसी जितने भी बारीक से बारीक बातें
जो बाहर से लेकर आंतरिक चीज़ें हैं उन सब का बारीक से अध्ययन करके। और आज ये जब बन करके तैयार हुआ तो मैं मतलब बहुत ही प्रसन्न हूँ इसको देख करके। हमारे पश्चिमी क्षेत्र में एक बड़ी सौगात हमको मिलने जा रही है और इसका सारा श्रेय हमारे जयपाल सिंह चावड़ा जो हमारे इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष है उनको जाता है। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि विस्तार में इसलिए नहीं जाऊँगा कि इसके बारे में बोला जाए तो बहुत कुछ है। और आप देख ही रहे हो स्वयं यहाँ पर सारे लोग जो मीडिया के साथी हैं, बाकी जगह भी आप लोग जाते हैं ऑडिटोरियम के अंदर, लेकिन सरकारी ऑडिटोरियम इतना बड़ा अभी कहीं नहीं इंदौर के अंदर। मतलब प्राइवेट तो है मतलब, लेकिन सरकारी ऑडिटोरियम इतना बड़ा नहीं है। और निश्चित है कि आने वाले समय में जिस दिन हम लोग चावड़ा जी प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाकर इसका विधिवत लोकार्पण करने के लिए। और सबसे बड़ी एक खुशी की बात है कि हमने जो चावड़ा जी ने एक लता जी के नाम पर इसका नाम रखा है। ये बहुत ही सुंदर काम किया उन्होंने, मतलब उसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद कि जिस तरह से देश के अंदर लता जी की ख्याति है और लता जी के लिए मतलब जिस तरह से हम लोग सब उनको माँ स्वरूपा मानते हैं। और मैं समझता हूँ उनके नाम पर रख करके और एक बड़ा और काम उन्होंने करा चावड़ा जी ने। जिस समय नाम की भी चर्चा चल रही थी तो उस दिन हम चावड़ा जी हम साथ में ही थे, तो उस दिन बात हुई तो चावड़ा जी ने कहा इसको ऐसे रख दे। मैंने कहा वैसा इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं, याद है ना साहब, मतलब उस दिन भी बात हुई। मैंने कहा ऐसे वो मुख्यमंत्री जी ने पूछा था कि क्या करें उस दिन जिस दिन वो नहीं रही थी, तो हम साथ में थे। तो बोले मेरे से बोला मतलब भैया बोले इसका नाम, मैंने कहा वैसा इससे अच्छा सुंदर कुछ काम नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ जिस दिन यहाँ पर इसका लोकार्पण होगा तो मैं समझता हूँ जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा या इस ऑडिटोरियम को देखेगा तो मैं समझता हूँ कई क्षेत्र से इस तरह के ऑडिटोरियम बनाने की मांग इंदौर विकास प्राधिकरण से उठने लग जाएगी कि हमारे क्षेत्र में बनाए, हमारे क्षेत्र में बनाए। क्योंकि आज इंदौर चाहता है कि इस तरह के जो ऑडिटोरियम और इस तरह का डेवलपमेंट हमारे इंदौर में हो। जो इंदौर जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रहा है तो निश्चित ऐसी बहुत सारी सुविधा हर क्षेत्र के लोग चाहते हैं। मैं आज कोटि कोटि चावड़ा जी को धन्यवाद देता हूं कि उस समय जब मैंने बनाया था, उस समय शुरू किया था तो 8-9 करोड़ का काम हुआ था, लेकिन आज 21 करोड़ रुपए मतलब 28 करोड़ रुपए लगा करके उन्होंने आज इसको एक नया स्वरूप दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो राऊ विधानसभा से जीत का परचम लहराते ही अब मधु वर्मा एक्शन में नजर आ रहे हैं, जहां वर्मा आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा और अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारियों के साथ स्वर्ग कोकिला लता मंगेशकर ऑडिटोरियम का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।